तुम्हारा बतिया को नाही, अजे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई कोड़े की बतिया नहीं है कि तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगी। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके धनुष बर और कुठार को ही देखते हुए मैंने कुछ अभिमान से कहा था। भृगु सुत समुझी जने बिलो की, अजो कछु कहूँ सहूँ ऋषिरो की। मैं आपको भृगुवंशी और जनेऊधारी ब्राह्मण समझकर आपने जो कुछ भी कहा है, मैंने अपना क्रोध रोककर सब कुछ सह लिया। क्योंकि सुर मही सुर हरिजन रुदाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, गौ और भगवान के भक्त को हमारे कुल में मारना वीरता नहीं कहलाता, क्योंकि इनको मारने से भी पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे मार भी देंगे तभी भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुवान कुठारा। आपके एक एक वचन मुझे हजारों करोड़ों वज्र के समान लगते हैं। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण किया है। की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। आपके धनुष बाण और कुठार को देखते हुए मैंने कुछ अनुचित वचन कहा हो तो हे महामुनि, मुझे क्षमा कीजिएगा। कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, अकुटिल काल बस निज कुल घालक। सुनो, यह बालक अत्यंत ही कुटिल और कुबुद्ध है। यह काल के वशीभूत होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। आनुवंशरा केश कलंकु, निपट निरंकुश उदय संकु। यह पूरे वंश रूपी पूरे चंद्र का कलंक है। यह अत्यंत ही मूर्ख, उदंड और निडर है। काल केवल होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। यह क्षमात्र में काल का ध्यास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, कोई मुझे दोष न दे। तुम कहूँ जो चाहूँ बारा, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल, प्रताप और क्रोध का अनुसरण करा, इसे पराजित करो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनाए पारा। हे मुनि, आपका जस आपके रहते दूसरा और कौन कह सकता है? क्योंकि अपने मुख तुम आपन करनी, अबारयने का भांति बहु बरनी। आप अपने मुंह से अपनी करनी बार बार अनेक प्रकार से कहते हैं। नहीं संतोष पुनि कछु कहूँ, अजन ऋषिरो की दुसह दुख सहूँ। अगर कभी भी संतोष ना हुआ हो तो कुछ और भी कर लीजिए, लेकिन अपने मन में आसानी दुख मत सहिए। क्योंकि वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे वीर व्रत धारण करने वाले वीर, आपको गारी शोभा नहीं देता। सूर्य समर करनी करही, कही न जना वहिया, विद्यमान रन पायरिकु, कायर करही प्रलाप। जो सूरवीर होता है वह युद्ध में अपनी करनी दिखाता है, ऐसे कहकर जनाता नहीं। युद्ध में शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप का डंका बजाया करते हैं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो मानो काल को बार बार हाक लगा लगा कर बुला रहे हैं मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारी धरऊ कर घोड़ा। कि अब जनि दे दोष मोहि लोगू, कटुआदी बालक बद जोगू। अब कोई मुझे दोष न दे। यह कटु वचन बोलने वाला बालक अवश्य ही मरने के योग्य है। महाराज क्या भाई, बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भाषाचा। अब तक मैं इसे बालक समझकर
सगुन गनैन साधु। आप तो परम ज्ञानी है बालक, समझकर इस अबोध बालक को क्षमा कर दीजिए। खर लेकिन खर कुठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथों में तीखी कठोर फरसा, मैं दया रहित क्रोधी और यह शत्रुराज पुत्र मेरे सामने जीवित खड़ा है। उतर देत छाड़ों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह मेरा प्रत्युत्तर दे रहा है और फिर भी मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूँ, तो है विश्वामित्र, यह तुम्हारा स्नेह ही है। न यही काटी कुठार कठोरे, अगुरहि मुरि न होती श्रम थोरे। नहीं तो मैं अपने इस कठोर फरसे से इसे काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उबरित हो जाता। आदेश हुन कहसी, मुनि हरिहरि सूझे। अयमय खाड़न ऊखमय, अजहु न बूझय बूझ। दिख रहा है तो कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे महामुनि, आपके सुशील को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़े जी। माता पिता के तो ऋण से आप मुक्त हो गए हैं, गुरु ऋण नहीं रहा है, इसी का आपके मन में बहुत बड़ा सोच है। हाँ, वह सो जनू हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बहु बाढ़ा। वह आप मेरे माथे से काटना चाहते हैं, बहुत दिन हो गया, उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। जाइए और किसी हिसाब वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर सब हिसाब दे देता हूँ। सुन कर वचन, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रघुवर पर तो वही रघुवर परसु देखावहि मोहि, आ विप्र विचारी बचाओ नहीं त्रोही, बचाओ निपद्रोही। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे पता दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हाँ, मुझे जब बहुत सुभद्र रन गाड़े, अग्रिज देवता घर ही के बारे। आपको कभी सूरवीर योद्धा नहीं मिले, ब्राह्मण देवता तो घर के ही बड़े होते हैं। अनुचित नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा बात नहीं। अरे तरह रोजन घी में आगी में घी में डरता नहीं। हाँ तो लखन उतरे आहुति सरिसा, भृगुवर को पकृशानो, बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल धाम। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध नहीं करियन को। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मेय बालक पर क्रोध न कीजिए। जो पै प्रभु प्रभाव के छू जाना, तो की बराबरी करत आना। यदि ये आपका तनिक भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? अजूलरी का कछु अजगर करही, तो गुरु पीतुमा तू मोद मन भरही। यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में प्रसन्नता से भर जाते हैं। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए बालक को अपना सेवक समझकर इसे क्षमा कीजिए। आप तो स्वभाव से ही सुजान, समदर्शी, शील और ज्ञानी मुनि जान पड़ते हैं।
राम वचन सुन कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने लखन हसत देखी न सिख व्यापी आ राम कौन भ्राता बड़ पापी। तेरा यहाँ अनुज अत्यंत ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काट कूट मुख पय मुख नाही। यह शरीर से गोरा है परंतु मन का अत्यंत ही मैला है। यह विष्णुक है दूध मुहा नहीं। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही आ नीच नीच सम देखन मोही। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे अपने काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हसी सुनहु क्रोध पाप कर मूल अजय बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। है मुनीश्वर, क्रोध ही पाप का मूल है जिसके वश में आकर मनुष्य अनुचित कर्म करता है और सबका अहित चाहता है। लेकिन मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करिय बताया। मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं रिसाने बैठी होए पाय पिराने। टूटा हुआ चाप क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर भी दर्द कर रहे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जाओ यति प्रिय तो करिय उपाय जोरी को बड़ गुनी बोलाई। अगर आपको धनुष इतना ही प्रिय है तो किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लीजिए। बोलत लखनऊ जन बिड़ाई मस्त करे वंचित करना है। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ना बोलो तो बने हर थर का पैपुर नर नारी रौला छोटे मरचा बन लेकिन बड़ी तीत बने। छोट कुमार खोट बड़ भारी। अब रिगपत सुन सुनी निर्भय बानी रिश्तन बोले राम देहि वचन तो बोले राम देहि निहोरा बचो बिचारी बंद लग तोरा। मैं इसे केवल तेरा छोटा भाई समझ के बचा रहा हूँ। मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। यह शरीर का सुंदर और मन का ऐसा मैला है जैसे सोने के घड़े में पित्त भरा हो। सुन लक्ष्मण भी हंसे बहुरी नयन तरे मान जाइए। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। क्या सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिय नहीं काना। हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान जान पड़ते हैं। आप बालक के वचनों को अनसुना कर दीजिए। और बालक का तो एक ही स्वभाव होता है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं देते। और फिर लक्ष्मण का तो इसमें कोई दोष ही नहीं था। आपका अपराधी तो मैं हूँ। इसलिए हे नाथ कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ भी करना है वह मुझे अपना दास समझकर कीजिए। तो कही अबेगी सिजाई मुनि नायक सोई करऊं पाई। जिस प्रकार से आपका शीघ्र क्रोध दूर हो जाए आप मुझे वह उपाय बताइए, मैं वही करूंगा। तो कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे आया जहु अनुज तव चितव कहो भला मेरा क्रोध कैसे दूर हो जाए। देख ये तेरा अनुज अब भी मुझे टेढ़ा ही देख रहा है। हाँ गर्भ सवही अवनी परवनी सुन कुठार गति घोर अपर सुवछत देखऊं जियता बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस कुठार से के रहते हुए मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। लेकिन बहजी नहातू दहरी सी छाती भाग उठार कुंठित बघाती। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह
कुठार भी कुंठित हो गया। भयउ बाम विधि फिरे स्वभाव मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। विधाता विपरीत हो गया, जिससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी भी क्षण दया कैसे, कृपा कैसे? गया दुख दुसहसावा सुनी सौमित्र बिहसी सिरडावा। आज यह दया मुझे अत्यंत ही दुख दे रही है। पाऊ कृपा मूरतिया फूला बोलत बचन जरत जनु फूला। आपकी कृपा रूपी वायु आपके मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही फूल जल रहे हैं मानो। ओ पर कृपा जरही मुनि गाता तो क्रोध भये तगराख विधाता। अगर कृपा करने से शरीर चला जा रहा है तो क्रोध करने से शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे खुदनक हठि बालक ये हूँ अकिन न चाहत जड़ जम के हूँ। हे जनक, देखिए बालक हट करके यमपुरी में नाश करना चाहता है। बेगी करहु किने आखिन ओटा देखत छोट खोट निप फोटा। इसे अतिथिक मेरे नेत्रों को उछल करो। यह देखने में छोटा है परंतु यह है बड़ा खोटा। यह से लखन कहावन माही मुँह दे आखि कतो को नाही। आंख बंद करने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तम राम प्रति बोले उदयति क्रोध असंभु सरासन तोरी सठा करसी हमार प्रबोध। अरे दोस्त, तू भगवान शिव का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु का कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसी कर जोरे। तेरा ये छोटा भाई तेरे ही अनुमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर मेरा अनुनय समोर संग्रामा अनाहित छाड़ कहाऊ रामा। चल मुझसे युद्ध कर और युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। आगु तज करई समर शिव द्रोही अब बंधु सहित न तमारो तू ही। अरे शिव द्रोही, छल का परित्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भृगुपत करे मन मुसुकाही राम सिर नाय। तो यो जनबा खाली और डरता नहीं आगे में क्या करे, कितना ने बर्दाश्त करे बाबा। अघुन लखन कर हम पर रोसू कतहु सुधाई होती बड़ तोसू। गुनाह लगन का और दोष इस पर करते हैं। अरे कहीं कहीं टेढ़ेपन का भी बड़ा भारी दोष होता है। टेढ़े बन गई काहू भद्र चंद्र मही ग्रसैन राहु। टेढ़ा जानकर लोग किसी की भी वंदना करते हैं। अरे वक्र चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे मुरीसी तजिया मुनीसा कर कुठारू लागे आसीसा। हे मुनीश्वर, क्रोध का त्याग कीजिए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा शीश आपके समक्ष है। ये ऋषि जाई करिया सोई स्वामी नहीं जानिए आपने अंगाई। आपका जिस प्रकार से शीघ्र क्रोध दूर हो जाए आप वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर समझिए। प्रभु सेवक ही समर कसा तजहु भी प्रवर रोसु देसु बिलो के कैसे कछु बालक हूँ नहीं दोष। सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा है? आपका वीरोषा वेश देखकर बालक ने आपको कुछ कह डाला होगा। वास्तव
वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी भैलर कहीं ऋषिवीर बिचारी। आपको धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए देखकर वीर समझकर बालक ने आपको कुछ कह डाला होगा। नाम जान पैठ महीन कीन्हा वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। यह आपका नाम तो जानता था मगर आपको पहचान न सका, इसने तो अपने वंश के अनुसार ही उत्तर दिया है। जो तुम होते उनकी नाई तो तदरज सिरसी सुधरत गुसाई। यदि आप मुनि के नाते आते तो बालक आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा लेता। क्षम चूक अनजानत केरी चाहिए भी प्रौर कृपा घनेरी। इसलिए अनजाने में की गई भूल को क्षमा कीजिए। विप्रो के मन में तो अपार दया होती है। हम ही तुम्हारी बरी कसना था कहूँ तो कहाँ चढ़ गया। और हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ शीश। राम मातल गुनाम हमारा अपरसु सहित बड़े नाम तुम्हारा। मेरा तो राम मात्र छोटा सा नाम मगर आपका परश सहित बड़ा नाम। देव ये गुण धनुष हमारे अनव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो सिर्फ एक ही गुण है, धनुष विद्या, मगर आपके शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये परम पवित्र 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सनहारे अक्षमो भी प्रयपराध हमारे। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्रवर, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि भी प्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपत सरुसासी तुम्हें बंधु सब तू भी अपने भाई के समाज ही तेरा है। अन्नी पटा ही द्विज कर जान ही मोही अब मैं जस भी प्रसुनाओ तो ही। अरे तू भी मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। अरे मैं जिस प्रकार का ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ, सुन। पछुआ सरयाहुति जानू कोप मोदयति घोर कृषाणु। धनुष को स्त्रिया बाण को आहुति और मेरे क्रोध को प्रचंड अग्नि की ज्वाला समझ। समधि सेन चतुरंग सुहाई महामही भय पशुआई। चतुरंगिनी सेनाएं समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा आकर उसमें बलि के पशु हुए हैं। मैं यही परसुकाटि बलि दीन्हे समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। जिस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा तत्व के साथ आहुति की जाती है, उस प्रकार मैंने पूरे त्रैलोक्य में राजाओं को पुकार पुकार इस फरसे से काटकर उनकी बलि दी है। जपयुक्त यज्ञ किया है मैंने। बोले निधि विप्र के भोरे भंजऊ चाप दाप बलिबारा। तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। तू धनुष क्या तोड़ डाला, तेरा अभिमान बढ़ गया। तू तो ऐसे अभिमान कर रहा है मानो संपूर्ण विश्व को विजित कर। राम कहा मुनि कहू बिचारी हरि से अति बड़ी लगो चूक हमारी। हे मुनीश्वर, आप थोड़ा विचार करके कहिए। हमारी अपराध बहुत छोटी है मगर आपका क्रोध बहुत बड़ा है। अछूत ही टूटे पिनाक पुराना मैं के ही तू करूं अभिमान। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस प्रकार से अभिमान करूं। जो हम निदर ही प्रवदी सत्य सुनो भृगुनाथ को तापस जग सुबट जही भय बसना वही माथ। यदि हम ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो हे विप्र, आप एक सत्य सुनिए, तो फिर इस पूरे संसार में कौन ऐसा होगा जिसको हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव धनुज भूपति बट नाना संबल अधिक हो बलवाना। देवता दैत्य राजा जब और बहुत से योद्धा
चाहे वो हमसे बल में अधिक बलवान हो या हमसे कम। जौरन हमई पचारे कूल रही सुखे न काल क्यों हो। यदि वो हमें रण में ललकारते हैं तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, फिर चाहे वो काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना कुल कलंक तेहि पावर आना। छत्री का शरीर धारण करके जो रण में डर गया उसने तो अपने कुल पर कलंक लगा दिया। कहो सुभावन कुल ही प्रशंसी अकाल हूँ डरहीन रन रे भुवंशी। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, अपने कुल की प्रशंसा करके नहीं। युद्ध भूमि में तो रघुवंशी स्वयं काल से भी नहीं डरते हैं, लेकिन विप्रवंश की प्रभुता से तो मैं भली भांति परिचित हूँ। विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो ही दे तुम्हें डेराई, कि जो आपसे डरता है वो बाकी सबसे निर्भय हो जाता है। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मति के राम रमापति खैचहु मिटे मोरे संदेहु। हे लक्ष्मीपति, आप मेरे धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाइए, जिससे मेरे हृदय में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वह दूर हो जाए। देव चाकुआ पैचल गयो परशुराम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भली भांति जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव वाण कभी खाली नहीं जाता। तो बताइए, मैं इस वाण से किसे नष्ट करूं? आपके मन द्वारा आवागमन की शक्ति को या फिर आपके तपस्या द्वारा अर्जित किए गए तीनों लोगों को? हे प्रभु, आप इन तीनों लोकों में तपस्या के द्वारा जो मैंने कीर्ति अर्जित की है आप उसे नष्ट कर दीजिए। मेरे मन की जो गति है, जिससे मैं निरंतर मन की अनुभूति से ही आता जाता हूँ, उसे नष्ट करें। जात जय रघुवंश मनु बन जबन। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। परशुराम महाराज की जय। तो जय रघुवंश बन जबन भानु कृषानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, 3-4 बार तू धनुष। हे राक्षस कुल रूपी घने वन को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी जय मद मोह को भ्रम भारी। हे देवताओं ब्राह्मणों का हित करने वाले, हे